चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के उस क्लास को लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूपी ट्रिपल एससी पेट में देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दोस्तों उस टॉपिक को हम लेकर के यहाँ पर आए हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पाई चार्ट बनाया गया है और यहाँ देखिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 यहाँ पे लिखा गया ऊपर यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023। दोस्तों, इस पे रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसा कि एग्जाम में अक्सर जीके, जीएस, रीजनिंग पोर्शन ये सब तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन होता है, जो टाइम टेकन होता है जिसमें ज़्यादा समय लग जाता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है उसको कहीं ना कहीं हम या तो छोड़ देते हैं और या तो जो है उसको अच्छे से कर नहीं पाते, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो दोस्तों, आज इन्हीं टॉपिक पे लेकर के हम इस वीडियो पे आए हैं और इसी तरह से आपको 1 बाय 1 करके वीडियो आपका जब तक यूपी ट्रिपल एससी 2023 का पेट एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम इस क्लास और प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से एक एक टॉपिक को हम अच्छे से आपका क्लियर करते रहेंगे, चाहे वो आपको पाई चार्ट हो गया, चाहे ग्राफ एवं तालिका हो गया। ठीक है, इस तरह से जितने भी टॉपिक आते हैं, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो भी आता है, और आप जानते भी हैं कि जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का सिलेबस है उसमें पाई चार्ट और ग्राफ एवं तालिका ये बहुत अच्छे से आप लोग का दिया गया है कि इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसके पहले जो 2022 का, जैसा कि हमारे पास यहाँ देखिए 2022 का पेपर भी है यूपी ट्रिपल एससी पेट का। ठीक है, एक पेपर हमारे पास है 2022 में जो यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ था, आप देख सकते हैं कि उसका पेपर भी है। और हम जो क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर प्लस जो है प्रैक्टिस सेशन जो भी पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ है या कहीं आया हुआ है, पाई चार्ट और या ग्राफ तालिका, उसी से रिलेट करके कराएंगे। और इस पेपर में भी जितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपका इससे भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप जान पाएंगे कि हम कौन सा वीडियो लेकर के डेली आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023। ठीक है, और इस पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों का मतलब भिन्न भिन्न जितने भी इसमें दिए गए हैं, जैसे कागज़ का मूल्य, छपाई, विज्ञापन, जल्दसाजी और रॉयल्टी, इन सब का अलग अलग ब्यौरा दिया गया है। क्या दिया गया है? ब्यौरा दिया गया है। नीचे पाई चार्ट में दिया गया है, भली भांति अध्ययन कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब इसको आप अच्छे से समझिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना आप लोग को, ये जो पाई चार्ट यहाँ पे बना रहता है, इस पूरे सर्किल में जितने भी परसेंटेज दिए रहते हैं सभी परसेंटेज को जोड़ करके आपका 100% होना चाहिए। ठीक है, यानी 100% टोटल बनना चाहिए। ठीक है, कितना भी चाहे पॉइंट में परसेंटेज दिया हो, चाहे डायरेक्ट इस तरह से परसेंटेज दिया हो, लेकिन टोटल यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो 100% टोटल बनता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे? तो दोस्तों, क्वेश्चन लगाने का सबसे मेन इसका जो तरीका है वो इसी तरह से है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखने के बाद जो पाई चार्ट होता है, इस पाई चार्ट को आप अच्छे से पहले समझिए कि कागज़ जो यहाँ पे दिया गया, कागज़ का मूल्य यहाँ 35%, विज्ञापन यहाँ 10% दिया गया, जल्दसाजी। अब इन सबको अगर जोड़ेंगे, देखिए 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ कागज़ 35 है और विज्ञापन 10 है, 35, 10, 45 और जल्दसाजी देखिए 15% है। तो 45 और 15 जोड़ेंगे 60 आ गया, 60 और यहाँ 17 है तो हो गया 77, 77 और 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 100 टोटल। ठीक है, 77 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? एक मिनट, हाँ 77, 8, 7, 15, फिर से देख लीजिए, 35, 10, 45 और 45 और 15 60, 60, 10, 70, 7, 77, 77 और 8, 8, 7, 15, 55, 85, 10, 95। कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है कहीं पे? इसमें जो डाटा आपका दिया गया है, एक मिनट हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। 35% और विज्ञापन 10%, विविध खर्च 5%। अच्छा, एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ आपका विविध खर्च भी दिया गया है। एक खर्च यहाँ पे और आपका दिया गया है, यहाँ से एक खर्च और दिया गया है और उस खर्च का नाम है
विविध खर्च क्या है, विविध खर्च, और ये कितना दिया गया है 5%। ठीक, अब आप लोग का टोटल हो गया 100%। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 35 10 45, 45 और 5 ये है 50, 50 और 15 65, 65 और 10 75, 5 80, 2 82 और 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा टोटल आपका 100%। अब इसी पर हमको क्वेश्चन लगाना होता है, इसी पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन उसमें दिया रहता है और उस क्वेश्चन को हमको समझ करके लगाना होता है बहुत ही बारीकी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसको लगाते हैं। कि लिखा हुआ है जल्दसाजी का खर्च कागज़ के मूल्य का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि लिखा है कि जल्दसाजी का खर्च कागज़ के मूल्य का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन अगर आ जाए तो सबसे पहले आप जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे कर दीजिए। ठीक है, जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे कर दीजिए और बाकी को ऊपर कर दीजिए। तब देखिए यहाँ पे जल्दसाजी का, तो जल्दसाजी का खर्च यहाँ पे कितना आया है, तो देखिए जल्दसाजी का खर्च कितना है 15%। ठीक, 15, और उसके बाद किसके साथ का लगा है, तो कागज़ के मूल्य, कागज़ के का जो मूल्य है उसके साथ में यहाँ पे का लगा हुआ है। तो जिसके साथ का लगा हुआ है उसको नीचे करिए तो देखिए कागज़ का मूल्य कितना है 35%। ठीक, 35 करिए और परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 5 इसको काटेंगे, 5 यहाँ 15, 5 7 35, 3 को 100 से गुणा करेंगे आ जाएगा 300 और बटे 7। ठीक है, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 2 30 20 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 6 20, 7 8 56 और 4 60, 56 4 60 बचेगा 40 हो जाएगा, और 7 5 35, फिर 5 बचेगा, 7 7 49। इस तरह से दशमलव करके आगे जाता जाएगा, कटेगा नहीं। तो हम इस 42 को पूरा लिख देते हैं 43%। ठीक है, कितना लिख देते हैं 43%। तो इसमें जो आंसर आप लोग का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 43, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन जो करना होता है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इस पाई चार्ट में देखिए कि उसकी वैल्यू क्या दी गई है और निकालना हमको क्या है। ठीक है, और अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि का कितना प्रतिशत है तो जिसके साथ यहाँ पे का लगा हुआ है उसके वैल्यू को नीचे रखेंगे, बाकी जो पहला वाला पूछा उसके वैल्यू को ऊपर रख करके 100 से गुणा कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन इसमें देखते हैं। लिखा हुआ है यदि छपाई का खर्च 30,600 है, कितना है, छपाई का खर्च 30,600 है तो कितनी रॉयल्टी दी गई है। ठीक, कभी कभी हम गलती क्या करते हैं कि यहाँ 30,600 है, छपाई के खर्च को निकाल करके उसके बाद ये नहीं देखते हैं कि रॉयल्टी, ये छपाई के खर्च के परसेंटेज के हिसाब से ही हमको रॉयल्टी वाले परसेंटेज का निकालना होता है। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ छपाई का खर्च दिया गया 30,000 और 30,000 का छपाई का परसेंटेज कितना दिया गया है 18%। तो यानी 18% बराबर दिया गया है 30,600। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अगर 18% बराबर 30,600 है तो यहाँ से 1% अगर हम निकालते हैं तो 30,600 और बटे 18, बस इसी को कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए 30 को जब 18 से करेंगे तो 18 करने 18 बचेगा 12 हो जाएगा 126, और 18 8 126 और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो 1% बराबर 1800 है। ठीक, 1% बराबर 1800 आ गया। तो यहाँ पूछा है कि रॉयल्टी में कितना खर्च हुआ है। ठीक, यहाँ क्या पूछा है कि रॉयल्टी में कितना खर्च हुआ है। तो रॉयल्टी में यहाँ देखिए रॉयल्टी का परसेंटेज कितना दिया गया है, यहाँ 17। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर 1% बराबर यहाँ पे 1800 है, 17% बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 को इस 1800 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, यहाँ डबल जीरो उतार दीजिए, 17 8 136, 136 और 13 और 17 करने 17 10 27, 27 और 3 30। ठीक है, 1 मिनट, कुछ 18 करने 18 और 12 30, हाँ 126, 18 7 126 यहाँ आ जाएगा, 18 8 144 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1700। ठीक, कितना आ जाएगा 1700, और जानते हैं कि 17 गुणे 17 करते हैं 289 आता है। कितना 289, और डबल जीरो तो है ही, तो ये हो जाएगा 28,900 रुपये। ठीक,
इतना क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन आ जाए आपका, तो सबसे पहले आप पाई चार्ट को अच्छे से समझिए, और पाई चार्ट को अच्छे से समझने के बाद फिर क्वेश्चन को पढ़िए, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, कभी कभी होता है कि डाटा 3-4 प्रकार का देता है, जैसे यहाँ पे 30,600 दे दिया, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे जब दिया रहता है तो उसमें डाटा कुछ और दिया रहता है, तो उस डाटा के हिसाब से हमको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो हमेशा डाटा बदल बदल के देता है और हर एक डाटा पे आपका आंसर अलग अलग आता है। ठीक है, तो कभी भी किसी एक डाटा को यहाँ पे आप फिक्स करके उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तब जा करके प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। ठीक है, और दोस्तों बहुत ही आसान होता है, जो पाई चार्ट होता है आप लोग का बहुत ही आसान होता है, बस हम इसको केवल समझते नहीं, और ना समझने की वजह से हम क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, जिससे हमारा 1 से 2 नंबर 3 नंबर आसानी से उसमें कट जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन है इस पर, अभी 1-2 क्वेश्चन इस पर बेस्ड और है। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए अच्छे से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यदि विविध रुपया 6,000, मतलब विविध का जो है यहाँ विविध कितना परसेंट है, 5% है। विविध 6,000 हो तो रॉयल्टी पर खर्च विज्ञापन खर्च से कितना अधिक होगा। यहाँ पे ध्यान से पढ़ने के, क्वेश्चन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है दोस्तों। सारा खेल इस क्वेश्चन को पढ़ने का ही होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को पढ़ करके आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन आंसर आप जो है अपने दिमाग में ही लगा कर जो है सेट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है विविध पर 6,000, विविध पर कितना है 6,000, और विविध का यहाँ परसेंटेज कितना दिया गया है। ठीक, तो यहाँ विविध का प्रतिशत दिया गया 5%, और 5% बराबर कितना दिया गया है 6,000। तो अगर 5% बराबर 6,000 दिया गया है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 6,000 में आप 5 से भाग दे दीजिए, फिर इसको काटेंगे, 5 एकन्ने 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा 1200। ठीक, 5 से 60 को काटेंगे, या 5 से 6 को काटेंगे, 5 एकन्ने 5, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 1200। ठीक, अब देखिए 1% बराबर 1200 आ गया। ठीक, इतना तो हमारा निकल गया यहाँ इस 6,000 के आधार पे। अब आगे हमको हमारा पूछा क्या है कि रॉयल्टी पर खर्च, तो रॉयल्टी पर खर्च कितना आया है। रॉयल्टी पर देखिए 17%, तो अगर 1% बराबर 1200 है तो 17% यहाँ निकाल लीजिए रॉयल्टी का। ठीक है, तो रॉयल्टी के यहाँ 17%, 17 गुणे 1200, ये कितना आ जाएगा। तो देखिए डबल जीरो तो यहाँ उतार दीजिए, फिर 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 एकन्ने 17 3 20, ये 20,400 आ गया। ये तो रॉयल्टी का, किसका आ गया यहाँ पे, ये रॉयल्टी का आ गया। फिर विज्ञापन का खर्च पूछा है, तो विज्ञापन के यहाँ पे विज्ञापन का कितना है 10%, तो अब 10% यहाँ निकाल लीजिए विज्ञापन का। ठीक, तो विज्ञापन का जब 10% निकालेंगे तो 1% बराबर 1200 है, 1% बराबर 1200 है, तो 10% बराबर इसमें गुणा कर देंगे, तो 1200 को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 12,000। कितना हो जाएगा 12,000। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि रॉयल्टी पर खर्च, यानी ये जो रॉयल्टी पर खर्च यहाँ 20,400 है, विज्ञापन खर्च से कितना अधिक है। यहाँ परसेंटेज की बात नहीं किया है, बस यहाँ पे केवल स्पष्ट ये पूछा है कि जो रॉयल्टी पर खर्च है, यानी रॉयल्टी पर जो ये 20,400 का खर्च आ रहा है, ये जो विज्ञापन पर खर्च है, ये जो विज्ञापन पर 12,000 का खर्च है, इस खर्च से ये 20,400 कितना अधिक है, बस यही इतना पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अधिक है यानी वृद्धि पूछा है या अधिकता पूछे, तो इस 20,400 में से सीधे सीधे आप क्या करिए, 20,400 में से आप 12,000 घटा दीजिए। तो जब इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 20,000 में से 12,000 घटाएंगे तो 8,000 आएगा, 400 पहले से है तो हो जाएगा 8400, 8,400। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है 8400, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे
और अगर अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेंगे, अगर क्वेश्चन समझ में आपको अच्छे से आ गया तो हम उम्मीद करते हैं कि हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बहुत ही जो है बहुत टफ नहीं होता, आसान ही होता, बस केवल क्वेश्चन को हम समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं, जिससे बाद में हम सोचते हैं कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन हम छोड़ करके चले आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर बेस्ड हम 3 क्वेश्चन देख लिए और इसी तरह से अभी प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से भी हम पाई चार्ट को कवर करवाएंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पाई चार्ट पे आधारित। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के यूपी SSSC पेट का हो या किसी भी एग्ज़ाम का हो, जो भी वीडियो हम लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में किए गए 1 महीने के खर्च को दर्शाता है। तो भली भांति अध्ययन करके, मतलब इस पाई चार्ट का भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये तो हो गया। अब सबसे पहले हम पाई चार्ट को देखते हैं कि पाई चार्ट में टोटल कौन कितना % दे रहा है। देखिए यहाँ शिक्षा 35% है और भोजन 40% है। ठीक है, और हम अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताए हैं कि इस टोटल, ये जो पाई चार्ट है, इस टोटल का मान 100% होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 35% और 40 है, तो 40 30 70 5 75 और 5% इधर है 80, 80 और 8 88 और 12 100%। ठीक है, तो अर्थात ये जो पाई चार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है कि लिखा है कपड़े पर किया गया खर्च। किस पर? इस कपड़े पर किया गया खर्च भोजन के खर्च का, किसके खर्च का? भोजन के खर्च का कितना % है। फिर देखिए वही पहले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन इंक्लूड किया हुआ है कि लिखा है कि भोजन के खर्च का, यहाँ पे किसका जिक्र किया गया है? का। और हम अभी बताएं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जहाँ पर का जिक्र किया जाए उसको हमेशा नीचे करना चाहिए। कहाँ पर करना चाहिए? हमेशा उसको नीचे रखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ भोजन के खर्च को सबसे पहले आप नीचे कर दीजिए। तो भोजन का खर्च कितना % है? तो यहाँ देखिए भोजन का खर्च कितना है? 40 है। ठीक, और किसकी बात किया गया है? तो यहाँ कपड़े पर किया गया खर्च, और कपड़े पर खर्च किया गया कितना है? 8%। बस, और इसी को हम 100 से गुणा कर देंगे। बस इसी को निकाल लीजिए, एकदम पता चल जाएगा कि कपड़े पर जो खर्च आया है वो भोजन के खर्च का कितना % है। परसेंटेज निकालने का तरीका इस तरह का, अगर का वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ मत करिए कि अगर 2 आपका डाटा दिया गया है तो जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे कर दीजिए, जिसके साथ का नहीं लगा उसको ऊपर करके 100 से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर 101% सही होगा, गलत होने की कोई चांस नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 4 एक 4, 4 दूना 8, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20%। कितना आ गया? 20%। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझेंगे, चुटकियों में, सेकंडों में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बिना पेन उठाए आप उसका आंसर दे सकते हैं, आंसर का जवाब, क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझे रहेंगे कि इसमें ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, तो यही क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये समझिए, चाहे ट्रिक समझिए, चाहे कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी समझिए, कि जिसके साथ अगर का लगा हो, अगर 2 चीज़ में तुलना करने के लिए दिया गया है तो जिसके साथ का लगा हो उसको हमेशा नीचे रख करके और बाकी डाटा को ऊपर रख करके 100 से गुणा कर दीजिए, आपका परसेंटेज यहाँ पे निकल आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यदि शिक्षा पर खर्च, किस पर? शिक्षा पर खर्च। शिक्षा पर खर्च कितना दिया गया है? 10,500। ठीक, शिक्षा पर खर्च कितना दिया गया है? 10,500 यहाँ पे शिक्षा पर खर्च दिया गया है। तो ईंधन पर खर्च होगा। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे शिक्षा पर खर्च दिया गया है और शिक्षा का परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया गया है? 35, यानी 35% बराबर आपका दिया गया है 10,500। तो अगर 35% बराबर 10,500 दिया गया है तो यहाँ से अगर हमको 1% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो 10,500 में 35 से यहाँ हम भाग दे देंगे। अब देखिए 35, यहाँ 2 अंक है, 10 में तो जाएगा नहीं, तो 105 में करेंगे तो 35 से करने 35 और 35 तियाँ 105, यानी ये आ जाएगा 300। ठीक, अब देखिए 1% बराबर यहाँ 300 आ गया। जब 1% बराबर 300 आ गया
तो हमको निकालना किसका है कि ईंधन पर खर्च। यहाँ पे किसका निकालना है, ईंधन पर खर्च। और ईंधन का खर्च कितना दिया गया है 5%। तो 5% निकालेंगे तो 5% का कितना हो जाएगा, 5 को 300 में गुणा कर दीजिए, 5 तियां 15, कितना आ गया 15। देखिए ऑप्शन में कोई दिया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, तो इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आता है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस क्वेश्चन को केवल थोड़ा सा घुमा देता है, लेकिन अगर उसको आप अच्छे से समझे रहेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी कर पाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं होता है, बस केवल आपको समझने का उसमें फेर होता है कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के या 2 बार पढ़ के अगर अच्छे से समझ गए तो आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। और अगर पूरे यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में अगर सबसे आसान अगर कोई क्वेश्चन होता है पूरे पेपर में तो आप लोग का पाई चार्ट का होता है। पाई चार्ट हो गया, ग्राफ तालिका हो गया, बस उसको केवल समझने का फेर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन और है उसको हम आगे बताते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर सब्सक्राइब आप नहीं करेंगे तो नहीं जान पाएंगे कि कौन सा वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। हो सकता है उसके बीच में कुछ ऐसा वीडियो आ जाए जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो क्वेश्चन और चाहे किसी प्रैक्टिस सेशन का हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए दोस्तों इसमें 2 क्वेश्चन और लिया गया है। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि भोजन तथा अन्य पर किए गए खर्च का अनुपात। अब इसमें बहुत से बच्चे होंगे जो समझ जाएंगे क्वेश्चन को, तुरंत इसमें पेन बिल्कुल नहीं उठाएंगे, तुरंत यहीं से देख करके बता देंगे कितना % आएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग यहीं पे एक्स्ट्रा समझने लगेंगे तब ये समझेंगे कि भोजन का खर्च कितना है और अन्य पर खर्च कितना है, उसके बाद तब उसका % निकालेंगे। ठीक है, % निकालेंगे, फिर उसका रेशियो निकालेंगे, जबकि इसमें कुछ नहीं करना, बस देखते के साथ ही आप आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भोजन और अन्य, भोजन का कितना है तो यहाँ भोजन का देखिए 40 है। ठीक, और अन्य का कितना है 12 है। और पूछा क्या है कि इन दोनों का रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, रेशियो का मतलब आप दोनों का इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे, 4 तियां 12, 4 दाम 40 यानी 10/3 और 10/3 को हम 10/3 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं से आप देख सकते हैं कि 40/12 हम यहाँ पे करके उसके बाद यहीं से आप कैंसिल आउट करके यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं 10/3 का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि अभी हम जब 2022 का जब क्वेश्चन आपका करवाएंगे, जो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है पेट में, तो आप कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आता है। अभी इसको देख करके आप कह रहे होंगे कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन दोस्तों 2000 यहाँ पे हम जैसा कि आप लोग पहले बताए भी, यहाँ 2022 का जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर भी हम यहाँ पे रखे हैं और इसमें से इसका क्वेश्चन भी हम अगले वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ एवं तालिका का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करवाएंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, बस केवल हम उसको समझते नहीं और ना समझने की वजह से क्वेश्चन को लीव कर जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यदि परिवार का कुल खर्च, किसका खर्च, परिवार का कुल खर्च 10,000 है और परिवार का खर्च यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे देखिए परिवार का खर्च % में कितना दिया गया है। तो परिवार का मतलब ये पूरा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना कि एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में, मतलब इस पूरे पाई चार्ट को ये किसका खर्च है, परिवार का खर्च है और टोटल कितना % है 100%। ठीक, अब यहीं पे कुछ लोग समझने में गलती कर जाते हैं कि यहाँ पे परिवार तो कहीं लिखा ही नहीं है, और जबकि ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परिवार के पूरे 1 महीने का जो खर्च आता है किस पर कितना % खर्च आता है वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और इस पूरे को अगर हम मिला लेते हैं तो परिवार के 1 महीने का खर्च टोटल निकलता है, तो कितना % टोटल बन रहा है 100%। और यही पूछा है कि यदि परिवार का कुल खर्च 10,000 है तो यानी परिवार का टोटल % कितना दिया गया है, 100% दिया गया है। और 100% बराबर अगर 10,000 है तो यहाँ से 1% बराबर हम निकालेंगे तो 10,000/100, 2 जीरो से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी 1% बराबर 100 है। अब आगे पढ़िए, पूछा क्या है कि लिखा हुआ है शिक्षा पर खर्च, किस पर खर्च, शिक्षा पर खर्च
कपड़े के खर्च से कितना अधिक है, कपड़े के खर्च से कितना अधिक है। तो सबसे पहले शिक्षा पर खर्च जितना हुआ है उसको निकाल लीजिए। तो शिक्षा पर खर्च कितना निकला है, 35%। तो यहाँ पे सबसे पहले आप शिक्षा का खर्च निकाल लीजिए, कितना है, 35%। और 35% होगा कितना, तो 35 को और 1% बराबर अगर 100 है तो 35% बराबर इसमें 100 से गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3500। ठीक, इतना क्लियर हुआ। फिर आगे अब कपड़े का खर्च, कपड़ा का खर्च देखिए, कपड़े का परसेंटेज कितना दिया गया, 8%। किसका, कपड़े का, कपड़ा दिख रहा है यहाँ, हम देख लेते हैं यहाँ। तो कपड़ा कितना है, कपड़ा यहाँ पे 8%। ठीक, तो अगर 1% बराबर यहाँ पे 100 दिया है तो 8% जब हमको निकालना होगा तो इसी 8 में हम 100 से गुणा कर देंगे और कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, इतना दिख रहा है, हाँ ठीक है, 800। अब देखिए शिक्षा पर खर्च आ गया टोटल 3500, कपड़े पर खर्च आ गया टोटल 800। ठीक, और पूछा हमको, हमारा क्या है इसमें क्वेश्चन में कि शिक्षा पर जो खर्च है, यानी इस शिक्षा पे जो ये खर्च 3500 आया है, ये 3500 कपड़े का जो खर्च है, कपड़े का खर्च जो 800 निकला है उससे कितना अधिक है। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया, बस इसमें सीधा सीधा आपको निकालना है कि जो शिक्षा पर खर्च 3500 आया है, मतलब दोनों का अंतर हमको निकालना है। जो 3500 खर्च आया है, इस 3500 में से 800 माइनस कर देंगे, तभी तो पता चलेगा हाँ कितना इसमें ज़्यादा है। तो 3500 में से यहाँ पे हम 800 घटा देंगे तो आ जाएगा आंसर 2700। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 2700। देखिए ऑप्शन में कोई दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस प्रकार का दोस्तों पाई चार्ट से जो भी क्वेश्चन आता है इसी तरह से आता है। क्वेश्चन छोटा रहता है लेकिन थोड़ा उसमें समझने वाला रहता है, थोड़ा उसको घुमा के देता है, और क्वेश्चन को हम अगर नहीं समझ पाते हैं तो क्वेश्चन को 100% उसमें गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझ करके उसको सॉल्व करना होगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो के अंत तक इसी तरह से आप बने रहिएगा। दिन पर हम यूपी SSSC पेट के हर एक टॉपिक को, चाहे वो ग्राफ एवं तालिका हो गया, चाहे पाई चार्ट हो गया, ठीक है, या जितने भी आरेख वाले जितने भी टॉपिक हैं, जितने क्वेश्चन बनते हैं जो पिछले प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं या जो आगे बनने की संभावना है, जो प्रैक्टिस सेशन में दिया गया है, जो भी कहीं से किसी भी बुक में दिया गया है, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग के बीच में करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कि हम कौन सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से अच्छा वीडियो पाने के लिए वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ठीक है, इससे थोड़ा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आप लोग जो है वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।